आज की इस क्लास में बात करेंगे कक्षा 7 के छात्रों से। और आज इस क्लास में हम विज्ञान विषय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। विज्ञान विषय भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दिन ब दिन विज्ञान का उपयोग बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो तमाम हमारे घर में ही ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो सब विज्ञान के द्वारा बनी हुई हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं इस समय मोबाइल से, तो ये भी एक विज्ञान की ही देन है। इसलिए लगातार विज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है और छात्रों के को भी आगे जब वो पढ़ाई करते हैं, चाहे वो गणित के छात्र रहें या जीव विज्ञान के छात्र रहें, दोनों ही के पास विज्ञान रहता ही है। तो हम कह सकते हैं विज्ञान जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसीलिए आज हमने विज्ञान विषय का अध्ययन प्रारंभ किया है और कोशिश ये रहेगी कि परीक्षा से पहले ही इस विषय को समाप्त कर लें। तो जैसे जैसे समय मिलेगा 1-2 दिन के अंतर पे, तो उसको में हम वीडियो के माध्यम से समझते रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला बटन है वो दबा दें। तो जब भी हम इसको यहाँ पे डालेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो को, तो उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उस समय उसको ना देखें, तब भी आपको जानकारी हो जाएगी और आप उसको कुछ समय बाद भी देख सकते हैं। या आप ऐसा करेंगे 2-3 दिनों के अंतर पे खोल के मोबाइल को देखते रहेंगे, तो भी आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ 1 है पादपों में पोषण। यह सरकारी किताब का पाठ है। कुछ बच्चों के मन में ये भी रहता है ये हमारी किताब में पाठ है या नहीं है। तो देखिए, यह पाठ जो 1 है ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आपकी किताब में है या ना है, आपके कोर्स में है या नहीं है, वैसे तो आपके कोर्स का ही है और यह पाठ आगे की कक्षाओं में विस्तृत रूप से आपको ज़्यादा विस्तृत आपको पढ़ने से मिलता है। तो अभी जो है थोड़ा कक्षा 7 के अनुसार ही किताब में दिया गया है, तो उसी अनुसार हम अध्ययन करेंगे। तो पाठ का नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण तो इस पाठ के नाम को थोड़ा अगर ध्यान दें तो उसको समझेंगे। पादप का क्या मतलब होता है? पादप का मतलब जो होता है पेड़ पौधों से है और पोषण का अर्थ खाने पीने से है। जैसे कि हम लोग अर्थात सभी जीव जंतु भोजन के द्वारा भोजन करते हैं और श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो तमाम क्रियाएं करते हैं। तो ये सब पोषण के अंतर्गत आती हैं। मेन बात जो है बच्चों, यहाँ पे हम भोजन की ही करते हैं पोषण में। तो पादपों में पोषण यानी कि पौधों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है,
तो आज की चर्चा जो है इस पाठ में इस विषय पे रहने वाली है। तो देखिए, कक्षा 6 में जो हमने बात की थी, कक्षा 6 में हमने बात की थी और ये बात हुई थी कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है और भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये सब भोजन के घटक होते थे। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, तो ये जीवों में भोजन की या पोषण की बात हुई थी। किंतु आज हम बात करेंगे पादपों में पोषण की, यानी कि पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, मेन बात जो है वो इसकी की जाएगी। तो पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, इस बात को देखते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं और ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में यानी कि उसके चारों ओर उपस्थित रहते हैं। तो पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से बना सकते हैं। अर्थात ये भी कहते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते अपने भोजन के लिए। अब पेड़ पौधों को जल तो जमीन से मिल जाता है, बारिश के माध्यम से या मनुष्य के द्वारा जो जल दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, CO2 जिसका सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वायुमंडल में उपस्थित होती है और खनिज जो है वो भी जल के माध्यम से मिल जाते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, पौधों में जो भोजन होता है तो वो पत्तियों में बनता है। पौधों में जो भोजन पत्तियों में बनता है। जैसे कोई पौधा है, इस तरीके से कोई पौधा है और ये इसका ऊपरी भाग है और साथ में पत्तियां भी हैं। ठीक है, तो पत्तियों में भोजन बनता है और ये इसकी पौधे की जड़ें हैं। तो अब पौधे का जो तना होता है इसमें काफी नली टाइप की होती हैं। तो पौधा क्या करता है, ये जमीन से जल वगैरह को अवशोषित करता है और जल और खनिज लवण को इन नलियों के द्वारा कहाँ तक पहुंचाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। और पत्तियों में पाए जाते हैं छिद्र, तो इसके द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस ग्रहण करता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है बच्चों? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां क्या करती हैं, जो प्रकाश होता है यानी कि सूर्य की जो रोशनी है, तो रोशनी है यानी कि वो ऊर्जा है, उसको एकत्र कर लेते हैं ये पत्तियां और इसकी उपस्थिति में क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। तो क्लोरोफिल जो होता है केवल पौधों की पत्तियों में ही होता है और इसकी उपस्थिति से ही भोजन का निर्माण होता है, क्योंकि क्लोरोफिल की ये विशेषता है, वो प्रकाश जो होता है सूर्य का उसको अपने ओर उसको एकत्र कर लेता है। तो क्लोरोफिल पेड़ के और हिस्से में होता नहीं है, इसलिए और हिस्से में भोजन का निर्माण नहीं होता है, केवल पत्तियों में होता है। चलिए इस बात को यहाँ पे हम देखते हैं।
आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा साइज सही कर लिया जाए, पढ़ने में आसानी रहती है। लिखा हुआ है पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि पोषक पदार्थ जो हैं तमाम कार्य होते हैं, शरीर में वृद्धि होती है, कहीं पे टूट फूट हो जाती है तो उसके रखरखाव के लिए समर्थ यानी कि ताकत प्रदान करते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। बहुत सारी क्रियाएं भी होती रहती हैं तो उनके लिए ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। अब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो भाई ये लाइन जो है जरा इम्पोर्टेंट है, इसको आप हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। सजीवों द्वारा, इस लाइन को सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं स्वपोषण कहलाती है। तो वह विधि पोषण की जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं कर बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। चलिए अब इधर आ जाते हैं। ठीक, और ऐसे पादप यानी कि पौधे जो हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें स्वपोषी कहेंगे। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट यही बात है कि जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और वो स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जंतु है, जंतुओं में ही हम लोग आते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। ये सोचे कि हम लोग जंतु नहीं है, ठीक है, जो सभी जानवर और हम लोग जंतु के अंतर्गत ही आते हैं, जीव के अंतर्गत आते हैं, जीव जंतु। ठीक है, तो हम सब लोग भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधों पे ही निर्भर रहते हैं। हम सब लोग भोजन के रूप में पेड़ पौधे ही तो खाते हैं, तो यानी कि हम लोग पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं, यानी कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सीधी बात ये है भाई। तो इसीलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी कह दो या परपोषी भी कहलाते हैं। परपोषी, तो आपसे कोई पूछेगा परपोषी या विषमपोषी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वो विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। जैसे जीव और जंतु, सभी जानवर, हम लोग वगैरह तो परपोषी कहलाएंगे। और पेड़ पौधे कैसे होते हैं? पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। क्योंकि वह स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि वह अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस बात को आपने समझा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक नाम है। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन क्यों नहीं बना सकता? तो देखिए पादपों की बात, हमारा भोजन शरीर नहीं बना सकता है, क्योंकि अभी हमने बात बताई थी पेड़ पौधों में जो भोजन बनता है वो किसकी सहायता से बनता है? उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इस प्रकाश संश्लेषण को समझ लें तो इसका उत्तर, इस पहेली का उत्तर हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों में क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब वो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और उसी के माध्यम से और आवश्यकता पड़ती कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको ग्रहण कर लेते हैं और
क्या करते हैं, और जल उन्हें मिल जाता है, खनिज लवण मिल जाते हैं तो भोजन उनका बन जाता है। बट हम लोगों के अंदर क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, तो हम लोग इसलिए अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते हैं। यानी कि सीधी बात यह है, जो सूर्य का प्रकाश है बच्चों, उसको हम डायरेक्ट रूप से यूज नहीं कर पाते, प्रयोग नहीं कर पाते, पेड़ पौधे कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अभी हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी है। पत्तियां जो है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, यानी कि खाद्य फैक्ट्रियां, फैक्ट्री में क्या होता है, निर्माण होता है, खाद्य मतलब भोजन। तो पत्तियों में भोजन बनता है, सीधा कहने का मतलब ये है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण माने निर्माण, पादपों में खाद्य पदार्थों का निर्माण पत्तियों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। कच्चे पदार्थ का मतलब ये है खनिज लवण वगैरह है भाई, ये सब उन तक पहुंचने चाहिए। तो मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जो होते हैं, मूल द्वारा, जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जड़ें होती हैं तो जल को और खनिज लवणों को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये चीजें तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दी जाती हैं। इसी बात को अभी हमने समझा था। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म क्या होते हैं, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं। तो इस बात को पूरा कर लें। और सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं बच्चों। रंध्र कहें या छिद्र कहें, आम भाषा में तो छिद्र कह देते हैं, किंतु किताबी भाषा में जो होता है उसे रंध्र कहते हैं। तो पत्तियों पे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। रंध्रों द्वारा वायु जो है, वायु में उपस्थित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कर जाती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा, यानी कि जैसे गेट लगे होते हैं वैसे ही यहाँ पे गेट लगे होते हैं, इनको द्वार कोशिकाएं कहती हैं, इनके द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो कहने का मतलब, सीधा मतलब ये है बच्चों, पत्ती जो होती है उस पे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होती है, इसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो अवशोषित हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक बात समझ लेंगे बच्चों, पत्तियों की बात करें चाहे हमारे शरीर की बात करें, तो ये कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और ये कोशिकाएं हमें इतनी छोटी होती हैं कि ऐसे आसानी से दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे सर ये सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी जो होता है एक ऐसा उपकरण है जो किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखा देता है। यानी कि जो हमें चीज नहीं दिखती है लेकिन वो है, उस चीज को भी काफी बड़ा करके दिखा देता है। तो इसी सूक्ष्मदर्शी के सहायता से यह एक यहाँ पे चित्र लिया गया है, और यही आपकी किताब में दिया गया है। किसकी? कोशिका का। सभी कोशिकाएं मिलकर ही हमारे शरीर का, यानी कि पादप कोशिकाओं का भी निर्माण करती हैं। तो इसी को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, कोशिका में ये इसको केंद्रक बताया गया, दिखाया गया है। कोशिका द्रव्य है, एक द्रव्य भरा रहता है इसमें पानी की तरह ही, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसकी ये एक कोशिका झिल्ली है। ठीक है, तो ये है कोशिका झिल्ली दिखाई गई है। इसके बारे में क्या दिया है इन्होंने, ये देखिए, आपने देखा होगा कि इमारत जो है किससे बनती है, ईंटों से बनती है। इसी प्रकार सूक्ष्म सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसके कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। तो ये कोशिका के बारे में हमने बात की। तो यहाँ पे
अब हम आगे बात करेंगे, रंध्र तक, पत्तियों के रंध्र तक बात की है। इसके बाद जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब अभी हमने बताया था बच्चों, जो पौधा होता है उसमें पतली पतली नलियां होती हैं, इनको क्या कहते हैं, वाहिकाएं नली कहते हैं। तो ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। ठीक है। और पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक मार्ग बना देती हैं। ठीक है। अब यहाँ से पता चला खनिज लवण ग्रहण किए पत्तियों तक पहुंचाना है तो इन वाहिकाओं के द्वारा इनमें पहुंचेगा। वाहिकाएं जो है वो पतली नली हैं, भोजन को पहुंचाने का, यानी कि जो आवश्यक चीजें हैं उनको पहुंचाने का एक मार्ग बना देती हैं ये। तो यहाँ पे ये पहली फिर कुछ जानना चाहती है आप लोगों से, देखिए क्या जानना चाहिए। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण माने होता है निर्माण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग में नहीं। तो अभी हमने बताया था पत्तियों में भाई क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही भोजन निर्माण जो है केवल पत्तियों में होता है, पौधे के दूसरे भाग में नहीं होता है। चलिए इन्होंने क्या लिखा है इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। हरा वर्णक मतलब होता है हरा रंग पदार्थ, जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्लोरोफिल का नाम ध्यान रखिए बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है, कहने का मतलब ये है। क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश, जिसे क्या कहते हैं, सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण माने एकत्र करने में पत्ती की सहायता करता है। तो क्लोरोफिल में क्या, पत्ती में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है, एकत्र कर लेता है। इस ऊर्जा का उपयोग क्या कैसे करता है, जल एवं खनिज और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, इसी ऊर्जा का जो उसने एकत्र की है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें ये बात देखो समझ लेनी है। यहाँ पे खाद्य संश्लेषण की बात की गई है। खाद्य संश्लेषण होता है और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनकी उपस्थिति में, इनके द्वारा होता है। ठीक है। लेकिन ये होता किसकी उपस्थिति में है भैया, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। ठीक है। प्रकाश माने प्रकाश और संश्लेषण माने होता है निर्माण। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि प्रकाश का निर्माण कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है, पौधे जो हैं क्या करते हैं, सूर्य की जो है ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लोग इसका उपयोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, अब इधर आ जाते हैं, हाँ सही, चलिए सही, ज्यादा चिंता की बात नहीं, थोड़ा ही अब आगे पढ़ेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए थोड़ी देर और। तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। ठीक है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा एकत्र की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप के रूप में एकत्र हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब इस बात को समझ ले भाई, ये सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और हम लोगों का भोजन पौधों पे निर्भर करता है, समझ रहे हो। तो अगर सूर्य नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, अब पौधे नहीं बना पाएंगे तो हमारा फिर भोजन कैसे बनेगा। तो सारी बात जो है वो सूर्य पे निर्भर है।
और आगे मजा आने लगा है, तो अब थोड़ा इसको यहाँ तक पूरा करेंगे इस टॉपिक को। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अरे भैया, तो क्यों कल्पना करोगे यार? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा यानी कि पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो हमारा भोजन भी नहीं बन पाएगा। हमारा भोजन नहीं बन पाएगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये कल्पना करना भी ठीक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में पादपों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। और सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। सभी जीव जो है अपना भोजन पादपों से बनाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कैसी है? असंभव है। तो यहाँ पे अब बात पूरी बता दी गई है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? CO2, इसे आप क्या कहते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी कि CO2 है। ये CO2 पत्ती में जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा चली जाती है, जल जड़ों द्वारा पहुंच जाता है पत्ती में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश कौन एकत्र करता है? क्लोरोफिल होता है पत्ती में, तो वो कर लेता है। तो ये क्रिया होती है दो तीन चीजों के द्वारा, ठीक है। एक ये चीज सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। तो बनता क्या है? बनता ये भोजन के रूप में है कार्बोहाइड्रेट, ये ऊर्जा के रूप में बनता है, और प्लस ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बनती है। भोजन जब अपना पौधे बनाते हैं तो उसमें बच्चों ऑक्सीजन भी बनती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन भी बनती है। और आपको पता होना चाहिए, जब हम श्वसन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, सांस तो हर समय लेते हैं, तो हम ये ऑक्सीजन ही अंदर ले जाते हैं, ऑक्सीजन ही श्वसन के रूप में अंदर ले जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। और इसी CO2 को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उनका जीवन यापन होता है। तो देख रहे हो कितना प्रकृति ने घनिष्ठ संबंध हमसे बनाया है। जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं उसका उपयोग हम कर लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसका उपयोग जो है कौन कर लेता है? पेड़ पौधे कर लेते हैं अपना भोजन निर्माण करने में। ऐसी इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है प्रकृति ने। तो यहाँ से प्रकृति आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे को इसी तरीके से हेल्पफुल रहना चाहिए। तो पढ़ते हैं इसमें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती हैं। तो इस बात को आपको नोट कर लेना चाहिए, ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में कितना नोट कर लेना चाहिए, अब हम यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखो हमने कलर्ड कर दिया, ये समीकरण भी आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात हो गई। आगे पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पूरा करते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है अब किस में बदल जाता है? मंड में बदल जाता है, या स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए पत्ती को यहाँ पे दर्शाया गया है, चलो इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अब पत्ती में जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो रंध्र होते हैं उनको हम ऐसे देख नहीं पाते हैं। इसको देखने के लिए बच्चों सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो ये चित्र आप सोचेंगे कि हमने तो कभी पेड़ पौधों पत्तियों में देखे नहीं, और यहाँ बुक में ये दिखाई दिए हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी के सहायता से, उपकरणों की सहायता से देखे गए हैं, फिर उसके बाद देखने के बाद इनको बनाया गया है। तो यह एक पत्ती, आपने ऐसी तो पत्ती देखी होगी, ठीक है। तो इसमें यह एक रंध्र है, उसको दर्शाया गया है, इस रंध्र को ऐसा दिखाई देता है,
ठीक है, तो ये बाहर जो इसके इस तरीके की संरचना है, इसे द्वार कोशिकाएं कह देते हैं, और बीच में जो छिद्र है उसे रंध्र कह दिया गया है। और इसमें क्या पाई जाती हैं, इस तरीके की ये क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं जो हैं ये क्लोरोफिल पाई जाती हैं, और इसे द्वार कोशिकाएं कहा गया है, और ये छिद्र यहाँ पे है तो इन्हें रंध्र कह दिया गया है। तो ये क्लोरोफिल ही है, ये प्रकाश को अपने अंदर संचित कर लेता है, एकत्र कर लेता है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर चित्र यहाँ पे दे दिए गए हैं, मजा आ गया है। चलिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। तो ये सुंदर चित्र, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। ठीक है, पत्तियों में अगर स्टार्च बनने लगा तो यही एक भोजन का रूप है, तो ये हम कहेंगे कि ये भोजन बनने लगा। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये इस चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, सूर्य की ऊर्जा आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करके, और ये जड़ें हैं यहाँ से खनिज लवण यहाँ से पहुंच जाते हैं, तो भोजन निर्माण होने लगता है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण, तो पादपों में पोषण, इस बात को अब हम जो है अगली क्लास में धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि अब वो लगभग आधा घंटा हो चुका है, पूरा ये आधा घंटा हो चुका है। तो आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि यस जो है हमें समझ में आ रहा है, आई कैन अंडरस्टूड। और पुनः एक बार बताते चले कि इसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब हम इसको डालेंगे आगे के भाग को तो आपको जानकारी हो जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।